ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप में उनके साथ धोखा हुआ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ थे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या किसी भी एतबार से किसी रिलेशनशिप में वो लोग रहे और उनके साथ उस रिलेशनशिप में उनके ही पार्टनर ने धोखाधड़ी की और अब वो एक मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। दोस्तों, जो लोग भी किसी रिलेशनशिप में रहे और वहां उन्हें धोखा मिला, तो ये वर्स्ट इमोशनल पेन होता है। इससे ज्यादा खतरनाक इमोशनल पेन कोई नहीं होता और इमोशनल पेन फिजिकल पेन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो गोया के वो लोग जिनको धोखा मिला वो बहुत ही मुश्किल हालत में होते हैं, बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हम इसकी वजूहात डिस्कस करेंगे कि क्या वजह होती है कि रिलेशनशिप में धोखा खाने के बाद इंसान इस कदर मुश्किल जिंदगी गुजारता है, इस कदर इमोशनल ट्रॉमा उसको होता है, इस कदर इमोशनल पेन उसको होता है। इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि अब अगर ऐसा हो गया तो आगे अब क्या करना है, किस तरह से उनके दिल को तसल्ली मिल सकती है, राहत मिल सकती है। इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, ये चैनल मैंने इमोशनली ब्रोकन लोगों के लिए बनाया था ताकि एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर हम इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस कर सकें जिनसे लोग परेशान रहते हैं और जिन्हें वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते। इसके लिए ये चैनल है, इस पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहेंगी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है, एक अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाला है, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी हम आपके इस तरह के इश्यूज एड्रेस करते रहेंगे। और अगर आप बहुत परेशान हैं और आप मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरे साथ काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात शुरू यहाँ से करते हैं कि जब कोई रिलेशनशिप में धोखा खाता है तो उसको प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि वर्स्ट इमोशनल पेन है, क्या इसकी वजह है। देखिए दोस्तों, जब कोई आदमी किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है, उससे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो होता दरअसल ये है कि वो अपनी आने वाली पूरी जिंदगी को उसके साथ तसव्वुर करने लगता है। सारे के सारे इवेंट्स वो उसके साथ तसव्वुर करता है कि जब मैं कार लूंगा तो कार में इसे बिठाऊंगा, जब मैं घर लूंगा तो घर में इसको साथ रहूंगा, जब मैं घूमने जाऊंगा तो इसके साथ घूमने जाऊंगा, इसके साथ मैं अच्छे कपड़े इसको दिलाऊंगा। इसी तरह लड़कियों का भी रहता होगा कि वो उसी तरह की जिंदगी अपनी तसव्वुर करती होंगी लड़कों के साथ, और उसको जो तसव्वुर है उसे रियलिटी समझ के जिंदगी वो लोग अपनी आगे गुजारते हैं कि गोया के ये तो होना ही है, क्योंकि उस टाइम जो रिलेशनशिप है, जो प्यार है, मोहब्बत है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है और उसमें इंसान को कुछ शक रहता ही नहीं। पूरी की पूरी वो अपनी आने वाली जिंदगी आखिर बुढ़ापे तक कि मैं हज करने जाऊंगा, उम्रा करने जाऊंगा, ये करने जाऊंगा, वो करने जाऊंगा, सब में ये मेरे साथ होगा या होगी, वो उसका पार्ट रहती है। और फाइनली अगर उसे एक दिन पता लगे कि इसने, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई, मुझे छोड़ के चला गया या चली गई, तो एकदम से वो जो ख्वाब थे, जो दिमाग के अंदर वो रियलिटीज समझकर इंसान जी रहा था, फौरन वो जो है सब चकनाचूर हो जाता है और इंसान अपने आप को वहां पर पाता है कि गोया के उसका जो सोच रहा था अब वो कुछ भी मुमकिन नहीं है। फिर जब भी वो अपनी जिंदगी में कुछ करता है तो उसे वो अपना पार्टनर याद आता है, उसकी जो दिमाग की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि उस प्रोग्रामिंग में हर हिस्से में वो शामिल था और अब वो चला गया तो दिमाग में उसके बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमास होते हैं। जो पुरानी यादें आती हैं वो तो उसको इमोशनल पेन देती ही देती हैं, साथ में जो आने वाली जिंदगी के तसव्वुरात थे, जो आने वाली जिंदगी के ख्वाब थे, उसमें भी जब देखता है कि अब वो नहीं है और वो सारा का सारा जो दिमाग के अंदर था वो सारा का सारा खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया जो दिमाग के अंदर था, कुछ भी रियल नहीं है और वो उसे ये लगेगा कि मैं किस कदर लुट पिट गया। वहां पर आने के बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनली टूट जाता है और ये वर्स्ट इमोशनल पेन होता है कि एक तो धोखा खाना और वो भी उससे धोखा खाना कि जिससे आप मोहब्बत करते हो। अब ये हो गया, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन इसका यह है कि दिमाग को रीप्रोग्राम करने में टाइम लगता है। अब तक दिमाग में आपके तमाम बातें उस तरह से थी कि हर जगह वो शख्स मौजूद है, हर आपके उठने बैठने में, सोने जागने में, जिंदगी गुजारने में, हर मामलात में वो शख्स इन्वॉल्व था, उसके अराउंड जिंदगी घूमती थी, उसके लिए आप काम करते थे, उसकी अपने साथ तसव्वुर करके जो भी प्लानिंग थी, जो भी काम थे, जो भी तसव्वुरात थे, जो भी ख्वाब थे, सब में वो शामिल था और वो एकदम से चला गया तो जाहिर है दिमाग को रीप्रोग्राम होने में टाइम तो लगेगा, एकदम से तो कुछ नहीं होगा। बहुत आपको झेलना पड़ेगा और जो झेल रहा है मैं उसको कहता हूं कि भाई यकीनन ये दर्द तुम्हें, इस दर्द से तो गुजरना ही पड़ेगा। इस दर्द को दूर करने का सिवाय इसके
कि जल्द से जल्द तुम ये बात समझ लो कि जितनी जल्दी दोबारा से माइंड को रिप्रोग्राम करोगे उतनी जल्दी तुम इससे बाहर निकल आओगे। अपने आप को किसी अच्छे मकसद में लगाओ, अपने दिमाग के लिए कोई और नए टास्क बनाओ, कोई और नए टारगेट्स बनाओ, कोई नए गोल्स बनाओ, तब जाकर हल्के हल्के करके तुम इससे उभर पाओगे। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इंसान को लगता है कि वो लुट पिट गया, ठगा गया और सामने वाला बड़ा होशियार निकला, उसने अपना काम निकाला, जब तक वो था उसके साथ तब तक वो उसका इस्तेमाल करता रहा, उसको धोखे में रखता रहा और फाइनली वो चला गया और वो होशियार निकला और मैं बेवकूफ़ निकला। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हकीकत बात यह है कि जिसको धोखा मिला वो 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 6 महीने, साल भर, एक ना एक दिन वो उस धोखे से उभर ही जाएगा, उस ट्रॉमा से, उस पेन से, उस मुश्किल से वो निकल ही जाएगा, उसका माइंड रिप्रोग्राम हो ही जाएगा। लेकिन जिसने धोखा दिया उसके बुरे दिन शुरू हो गए। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तुम्हारा दिल तोड़कर चला जाए, कोई तुम्हें धोखा दे के चला जाए। तुम एक मुखलिस रिश्ते में थे, तुम एक मोहब्बत वाले रिश्ते में थे और कोई तुम्हारे जज्बात का गला घोंट के चला जाए और वो वहां खुश रह ले। तुम्हें धोखा देने के बाद उसको भी उन्हीं और बल्कि उससे भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा जिसमें तुम आज गिरफ्तार हो। वो बच के नहीं जा पाएंगे। वो बहुत मुमकिन है तुम्हारे नंबर ब्लॉक कर दें, वो बहुत मुमकिन है तुमसे बातचीत करना बंद कर दें, वो बहुत मुमकिन है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल खत्म कर दें, अपना पास्ट बिल्कुल खत्म कर दें। लेकिन तुम जान लो, अल्लाह से नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे और बहुत जल्द अल्लाह उनका हिसाब पूरा करेगा। तो जाहिर है कि बहुत से लोगों को ये दर्द होता है, ये पेन होता है कि मैं मुश्किल में हूं और फला जिसने मुझे धोखा दिया वो तो वहां भी मजे कर रहा है या कर रही है। तो आप ये बात ध्यान रखो कि नहीं कर पाएगा। तुम तो एक दिन उभर जाओगे और धोखा देने वाला इतनी मुश्किल में फंसेगा, इतनी मुश्किल में फंसेगा, उसको ना उगलते बनेगी ना निगलते बनेगी। बहुत मुमकिन है आज वो होशियारियां दिखाकर तुमसे दूर भाग जाए, तुम्हारे सामने ना आए, तुम्हारे नंबर ब्लॉक कर दे, लेकिन 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 अल्लाह से नहीं भाग पाएगा, अल्लाह से नहीं बच पाएगा। धोखा खाता कौन है? धोखा वही तो खाता है ना जो मुखलिस होता है, जो अच्छा आदमी होता है। दोनों में से जो अच्छा शख्स होता है वो धोखा खाता है। जो तेज तर्रार होशियार मक्कार होता है वो तो धोखा देता है। तो धोखे देने वालों को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुमने किसी को धोखा दिया है, तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अगर मदावा की कोई सूरत हो सके तो कर लो, और अगर नहीं करोगे तो बहुत अल्लाह ताला जो है तुम्हें बहुत मुश्किल में फंसा देंगे। और अल्लाह का जो ये इंसाफ होगा ये तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। वो तो फिर भी उभर जाएगा, तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ जाएगी। एक बात और यहां पर यह कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपके साथ धोखा हो गया रिलेशनशिप में, जाहिर है ये मुश्किल है। इसको ये कह देना कि छोड़ो, ये वो कुछ नहीं होता, तुम एक लड़की के लिए रो रहे हो, तुम एक लड़के के लिए रो रहे हो, ये सब बकवास की बेकार की बातें हैं। ये बहुत ही वर्स्ट इमोशनल पेन है। मैं बिल्कुल इसको जो है जस्टिफाई करता हूं कि हर उस आदमी को जिसके साथ ऐसी मुश्किलात आई, ये जस्टिफाइबल है कि वो परेशान होगा, वो रोएगा, वो धोएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन उसको करना क्या है? उसको करना यह है कि अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने की कोशिश करे, अपने दिमाग को नए टारगेट्स में लगाए, नए गोल्स में लगाए, नई चीजों में लगाए, ताकि दिमाग के अंदर वो जो पुरानी एक ख्वाब थे, वो पुराना जो ट्रैक था जिस पे जिंदगी गुजारनी थी, जितनी जल्दी वो खत्म करके नए ट्रैक पे आएगा उतनी जल्दी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अगर तुम जो चला गया धोखेबाज आदमी उसके लिए ही रोते रहोगे तो तुम कैसे अपने आप को रिप्रोग्राम कर पाओगे? और एक बात ये कि अपने आप को तुम वर्थलेस क्यों समझते हो कि तुम्हें कोई छोड़ के चला गया? अरे रोए तो वो, रोना पड़ेगा उसको जो तुम्हें छोड़ के चला गया। तुम तो मुखलिस थे, तुम मोहब्बत करने वाले थे। जिसने तुम्हें ठुकराया, जिसने तुम्हें दुत्कारा, उसको रोना पड़ेगा। छोड़ो तुम इस बात को, अल्लाह तुम्हें उससे अच्छा अता करेगा। अल्लाह तो कहता है कि बहुत मुमकिन है कि तुम्हारे लिए कोई चीज अच्छी ना हो, तुम उसे अच्छी जान रहे हो, और बहुत मुमकिन है तुम्हारे लिए कोई चीज अच्छी हो और तुम उसे अच्छा ना जान रहे हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इस बात से अपने आप को सेटिस्फाई करो कि अगर वो चला गया तो अल्लाह की नॉलेज में है कि वो चला गया। अगर उसने धोखा दिया तो अल्लाह की नॉलेज में है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था, नहीं था, नहीं था, और अल्लाह उससे बेहतर तुम्हें अता करेगा, करेगा, करेगा। अगर तुम्हारी फेथ है, तुम्हारा ईमान है, तुम अल्लाह को मानते हो, तो तुम्हें यह बात भी माननी पड़ेगी। आज का रोना कम है,
वो रह जाता तो ज्यादा रोना पड़ता, सारी जिंदगी रोना पड़ता। अब तो कुछ 2-4 दिन, महीना, 6 महीना रोगे तुम चुप हो जाओगे, लेकिन अगर वो रह जाता सारी जिंदगी सिसकते सिसकते बिलकते बिलकते गुजार देते और तुम्हारा जो है हाल बुरा हो जाता। और अब क्या है, अब कुछ दिन का रोना है और फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जरूर सुकून आ जाएगा। वो शख्स तुम्हें डिजर्व नहीं करता था, तुम एक अच्छे आदमी थे, तुम मुखलिस थे, तुम मोहब्बत करते थे, वो धोखेबाज था, वो चला गया, बहुत अच्छा हुआ। और तुम इतने वर्थलेस थोड़े ही हो, 1 गया 10 आएंगे, क्या मसला है इसके अंदर? क्यों अपने आप को तुम इतना डिग्रेड करते हो, क्यों अपने आप को इतना वर्थलेस मानते हो? और एक धोखेबाज आदमी जब उसका धोखा खुल गया, अब तुम्हें उसको उस आईने से देखना चाहिए कि वो जो मैं उसे देखता था वो उसकी हकीकत नहीं थी, उसकी हकीकत अब मेरे सामने आई। दिस वॉज हिज और हर रियलिटी जो मैं अब देख पा रहा हूं। एक आखिरी बात देखिए, नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए, शैतान कह लीजिए, ये आपको कैसे परेशान करता है? इल्यूजन्स के जरिए से परेशान करता है। आपके मन में उस आदमी की जो धोखेबाज है उसकी ऐसी इमेज क्रिएट करेगा, ऐसी इमेज क्रिएट करेगा गोया कि वो पता नहीं कितना अच्छा हो। उस इल्यूजन से बाहर निकलो, हर वक्त अपनी आंखें खोल के रखो, सोचो कि वो धोखेबाज तुम्हारी जिंदगी में रहता तो आगे कितना तुम्हें नुकसान होता। अब तुम्हारी जान छूट गई तो अच्छा है, ऐसे धोखेबाज लोग तुम्हारी जिंदगी में रहते तुम्हारी जिंदगी नरक बना देते, पूरी जिंदगी तुम रोते। अब तो कुछ दिन रो के चुप हो जाना है। आखिर में मैं ये कहूंगा, बिल्कुल परेशान होना जस्टिफाइड है, होगा, लेकिन इल्यूजन से बाहर निकलो, रियलिटी में आओ। इस बात का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे सामने उसकी पोल खुल गई और वो जल्दी चला गया। अगर वो आ जाता किसी भी एतबार से और ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में रहता, अगर तुम्हारे साथ वो तुम मैरिड थे, उसकी जिंदगी और ज्यादा गुजरती, और ज्यादा तुम्हें दुख देके जाता। अब तो फिर जो भी है बस गया, अब इससे तुम्हें उभरना है। और उभरोगे किस तरह कि अपनी जिंदगी में नए टारगेट्स बनाओ। उसके जाने के बाद तुम्हें बिल्कुल जिंदगी बेमकसद बेमायने लगती होगी, सारे तुम्हारे ड्रीम्स ख्वाब सब तबाह हो गए, लेकिन नए बना लो। कुछ दिन की परेशानी है, कुछ हफ्तों की, महीनों की परेशानी है, उसके बाद तुम उभर जाओगे। और अपने आप को ये बात समझाओ कि मुझे जिंदगी में क्या अचीव करना है, मेरे नए टारगेट्स क्या हैं, मेरे नए गोल्स क्या हैं, जिंदगी का मेरा मकसद क्या है। जब तुम इस पर जिंदगी गुजारने लगोगे, तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और तुम तमाम इमोशनल ट्रॉमा से उभर जाओगे इंशाल्लाह। आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर तुम सच्चे थे, अगर तुम मुखलिस थे, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, और असल नुकसान उसका है जिसने धोखा दिया। तुम अपनी आंखों से देखोगे, यू विल सी विद योर ओन आइज कि उसका क्या हाल होगा। मैं ये चैनल नया बनाया है, मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो शेयर करें, और मेरा जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है ग्रुप का और चैनल का, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और आखिर में अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन सेशन बुक करना चाहते हैं काउंसलिंग का, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप वो भी बुक कर सकते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।